हाय एवरीवन, वेलकम टू अपना कैंपस। मैं हूं पुष्पेंद्र यादव। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीयू की बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स कोर्स के बारे में कि अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है, यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए कौन कौन बच्चे एलिजिबल होते हैं, इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम कैसा होगा, उसका पैटर्न है, सिलेबस क्या रहेगा, यहाँ पे कॉलेज कौन कौन से हैं, वहाँ पे सीटें कितनी है, फीस कितनी लगती है, इस तरह की सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोर्स के बारे में। सर इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सिर्फ दो कोर्स के बारे में। एक कोर्स आपका है बीकॉम और दूसरा है बीकॉम ऑनर्स। अगर आपको डीयू में बीकॉम की कोर्स में एडमिशन लेना है या बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेना है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया रहता है, वही सब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर यहाँ पे मैं ड्यूरेशन की बात करूं कोर्स के, तो दोनों ही कोर्स की जो ड्यूरेशन होती है वो होती है 3 ईयर की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे अप्लाई करने के लिए कौन कौन बच्चे एलिजिबल होते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं बीकॉम वाले कोर्स के बारे में। तो अगर आपको बीकॉम कोर्स के में अप्लाई करना है तो उसके लिए बहुत सिंपल क्राइटेरिया है। या तो आप अभी क्लास 12 में पढ़ते हो या आप क्लास 12 पास हो चुके हो किसी भी स्ट्रीम से, तो आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। वहीं पे अगर आपको बीकॉम ऑनर्स के कोर्स में अप्लाई करना है तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा, तो उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि या तो आप अभी क्लास 12 में पढ़ रहे हो या आप क्लास 12 पास हो चुके हो किसी भी स्ट्रीम में से, और आपने अपने क्लास 12 में मैथमेटिक्स या अकाउंटेंसी इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ हो। अगर आप इसको फुलफिल करते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो ये तो बात होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अब यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है, तो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए पहले अलग तरीका हुआ करता था। पहले आपका यहाँ पे एडमिशन होता था मेरिट के बिहाफ पे, मतलब आपके क्लास 12 के मार्क्स के बिहाफ पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाया करता था। पर इस साल से जो एडमिशन का प्रोसीजर है वो पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। अब अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको देना होगा CUET का एग्जाम, और उस एग्जाम में आपके जैसे मार्क्स आएंगे, जैसी रैंक आएगी, उसके बिहाफ पे आपको यहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे एडमिशन का प्रोसीजर क्या रहने वाला है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको फिल करना होगा CUET का फॉर्म। इसका फॉर्म कैसे फिल करना है, तो इस पे ऑलरेडी मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप वीडियो को देख के अपना फॉर्म आसानी से फिल कर सकते हैं। फॉर्म को फिल करने के बाद फिर आपका आएगा एडमिट कार्ड। आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा कि आपका एग्जाम किस जगह पे है, किस डेट को है, टाइमिंग क्या है, सब कुछ इसमें लिखा होगा। उसके हिसाब से जाके आप अपना एग्जाम दे आएंगे। एग्जाम देने के बाद फिर आपका रिजल्ट आएगा। उसके बाद फिर आपकी काउंसलिंग होगी, आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। फिर जैसे आपके मार्क्स होंगे, जैसी रैंक आई होगी, उसके बिहाफ पे फिर आपके यहाँ पे कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पे एडमिशन होता है। यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप CUET एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप इसके लिए कोई अच्छा सा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी खास आप लोगों के लिए लेके आ गया है अनअकैडमी का CUET एग्जाम का क्रैश कोर्स। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे अभी चल रहा है 33% का डिस्काउंट, और ऊपर से अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट। मेरा कूपन कोड है कैंपस, स्पेलिंग बोल देता हूं CAMPUS। अगर आप इस कोड को डालेंगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट। तो अब इसको ज्वाइन कैसे करना है, तो इसको ज्वाइन करने का बड़ा ही सिंपल तरीका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, वहां पे क्लिक करके आप इनका क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और मेरा कूपन कोड डालना ना भूलें। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहां पे क्लिक करके जाओ, ज्वाइन कर लो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम के बारे में कि यहाँ पे एग्जाम कैसा होता है, तो आपको कौन सा एग्जाम इसके लिए देना होगा। फिर इसको आप लोग समझने से पहले आप लोग ये समझ लो कि यार यहाँ पे क्या होता है कि आपको कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, ये आपको खुद से डिसाइड करना होता है। तब इसको डिसाइड कैसे करते हैं, उसका रूल क्या होता है, उसको समझने से पहले आप लोग ये समझ लो कि यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। उसके लिए डीयू ने एक लिस्ट जारी कर रखी है, उसको बोलते हैं लिस्ट ए। या आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसको आप लोग देख लो। इसके अलावा एक दूसरी लिस्ट और होती है, लिस्ट B1 या B2 बोलते हैं, ये आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसको आप लोग देख लो। आप लोगों ने देख लिया, इसको स्क्रीनशॉट लेके आप लोग रख लो, आगे आपको समझने में वीडियो को आसानी होगी। अब इसके बिहाफ पे आपको आगे समझना होगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है। जो भी आप चूज करेंगे इसी लिस्ट ए से या लिस्ट B1 B2 से ही आपको चूज करना होगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं बीकॉम कोर्स के बारे में कि अगर आपको बीकॉम के कोर्स में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको कौन से एग्जाम देना होगा, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। तो ये आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, आप वहां पे भी देख सकते हैं, और मैं आपको बता भी देता हूं। तो यार आपके सामने यहाँ पे दो तरह के ऑप्शन होते हैं। एक होता है कॉम्बिनेशन 1, या तो आप उसको चूज कर लो, या दूसरा आपके सामने होता है कॉम्बिनेशन 2, आप उसके हिसाब से एग्जाम दे सकते हैं। अब इसमें होता क्या आप लोग वो जान लो। तो कॉम्बिनेशन 1 में क्या होगा कि आपको लिस्ट ए में से कोई भी एक लैंग्वेज चूज करनी होगी, प्लस लिस्ट B1 में से आपको कोई भी 2 सब्जेक्ट चूज करने होंगे, प्लस लिस्ट B1 या B2 में से आपको कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करना होगा। मतलब टोटल आपको यहाँ पे 4 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। पहला सब्जेक्ट आपका लिस्ट ए से होना चाहिए, बाकी दूसरा और तीसरा सब्जेक्ट आपका लिस्ट B1 से होगा, और चौथा सब्जेक्ट आपका B1 या B2 कहीं से भी आप ले सकते हैं।
तो इस तरह से आपको चूज करना होगा। और बाकी जो भी आप यहाँ पे चूज करेंगे, ये जरूरी है कि आपने उस सब्जेक्ट को अपने क्लास 12th में पढ़ा हुआ हो। तो ये तो बात होगी कॉम्बिनेशन 1 के बारे में। अब कॉम्बिनेशन 2 क्या है? तो कॉम्बिनेशन 2 ये है कि आप लिस्ट ए से कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर लो, प्लस लिस्ट B1 या B2 में से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर लो, प्लस आप जनरल टेस्ट चूज कर लो। मतलब 3 सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना होगा कॉम्बिनेशन 2 में। एक आपका लैंग्वेज रहेगा, दूसरा आपका B1 या B2 में से कोई भी एक रहेगा, और तीसरा आपका जनरल टेस्ट रहेगा। तो अब आपके सामने दो तरह के ऑप्शन है। कॉम्बिनेशन 1 आप चूज कर सकते हो, या आप चाहो तो कॉम्बिनेशन 2 को आप चूज कर सकते हो। जो भी आपको अच्छा लगे अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे उस सब्जेक्ट का चूज करके उसका एग्जाम आप दे सकते हो। तो ये बीकॉम की बात हो गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं बीकॉम ऑनर्स कोर्स के बारे में। तो बीकॉम ऑनर्स के लिए भी आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, एक कॉम्बिनेशन 1 आता है और दूसरा कॉम्बिनेशन 2 आता है। अब इसमें क्या होता है? तो कॉम्बिनेशन 1 में क्या है कि आप लिस्ट ए में से एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, प्लस आपको मैथमेटिक्स चूज करना होगा, प्लस आपको B1 में से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना होगा, प्लस आपको B1 और B2 में से कोई भी एक चूज करना होगा। मतलब आपके सामने यहाँ पे 4 सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं। पहला आपको लैंग्वेज में से एक चूज कर लेना है, दूसरा आपको मैथमेटिक्स चूज कर लेना है, तीसरा आपको B1 में से कोई भी एक चूज कर लेना है, और चौथा आपको B1 या B2 कहीं से भी एक चूज करना है। इस तरह से आपको 4 सब्जेक्ट चूज करने होंगे। ये हो गया कॉम्बिनेशन 1। या तो आप इसको चूज कर लो, या दूसरा ऑप्शन आपके सामने ये आता है कि आप लिस्ट ए से एक लैंग्वेज चूज कर लो, प्लस आप अकाउंटेंसी चूज कर लो, प्लस आप B1 में से आप एक लैंग्वेज चूज एक सब्जेक्ट चूज कर लो, प्लस आप B1 या B2 में से कोई भी एक चूज कर लो। तो इस तरह से आप इन 4 को भी चूज कर सकते हैं। तो या तो आप मैथ वाले पे जा सकते हो, या आप अकाउंटेंसी वाले पे जा सकते हो। जो भी आपने अपने क्लास 12th में पढ़ा है, जो भी आपको ठीक लगता है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इन दो में से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं और उसका एग्जाम आप दे सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगता है, जो भी आपने अपने क्लास 12 में पढ़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे एग्जाम होगा कैसा? तो ये जो एंट्रेंस एग्जाम है ये ऑनलाइन मोड में होगा। मतलब आपको कंप्यूटर पे बैठ के एग्जाम देना होगा। इस एग्जाम में सारे क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के होंगे, और यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होगा, और अगर आप कोई आंसर गलत कर देते हैं तो आपको यहाँ पे 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट आप चूज करेंगे, लैंग्वेज का चूज करेंगे या लिस्ट B1 या B2 में से आप चूज करेंगे, जो भी आप चूज करेंगे उसमें से यहाँ पे 50 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, और इसके लिए आपको 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा पर सब्जेक्ट। ठीक है। अब और बाकी जो जनरल टेस्ट अगर आप चूज कर लेते हैं तो उसमें आपका 75 क्वेश्चन आएगा, जिनमें से आपको 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, और उसके लिए आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो इस एंट्रेंस एग्जाम का पूरा पैटर्न मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी अगर आपको इसका सिलेबस जानना है तो इसके सिलेबस के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है, क्लिक करके आप इनका सिलेबस डिटेल सिलेबस चेक कर सकते हैं। तो सिलेबस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, प्लस जो कमेंट है वहां पे भी जो पहला कमेंट है वहां पे आपको मिल जाएगा। तो जब आप वहां पे जाओगे तो वहां पे आपको लिखा हुआ दिखेगा DU BCom/BCom ऑनर्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, उसके आगे आपको लिंक मिलेगा। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा एक आर्टिकल ओपन हो जाएगा। वो पूरा आर्टिकल DU के BCom या BCom ऑनर्स कोर्स पे लिखा गया है, आप उसको पढ़ सकते हैं। वहां पे काफी कुछ आपके काम का है, आप उसको पूरा पढ़ लेना। उसी आर्टिकल में नीचे आपको सिलेबस भी मिल जाएगा, तो वहां पे आपको सभी सब्जेक्ट का सिलेबस दिया गया है। आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी ठीक लगता है, जो भी आप टेस्ट देने वाले हैं उसका आप वहां पे सिलेबस देख सकते हैं। तो आप उस लिंक को एक बार जरूर चेक कर लेना, उससे आपको काफी हेल्प होने वाली है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कॉलेजेस के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे बीकॉम के बारे में। तो बीकॉम में टोटल 44 कॉलेज हैं। बाकी मैं सबके नाम आपको नहीं बता सकता, क्योंकि सबके नाम अगर बताने लगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो किस कॉलेज में कौन कौन से कॉलेज हैं और किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, कितनी फीस लगती है, ये हर कॉलेज का अलग अलग होता है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए वो चीज मैं आपको अभी यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। वहीं पर अगर हम बीकॉम ऑनर्स की कोर्स की बात करें तो बीकॉम ऑनर्स में भी यार काफी सारे कॉलेज हैं, करीब यहाँ पे 55 कॉलेज हैं, और सभी कॉलेज में अलग अलग सीटें रहती हैं, सभी कॉलेज में अलग अलग फीस रहती है। तो ये चीज मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकता, तो उसके लिए मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है वहीं पे जाके आप सारे कॉलेज के नाम, किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, किस कॉलेज में कितनी फीस लगती है, वो चीज आप वहीं पे चेक कर सकते हैं। तो जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहां पे आपको लिखा हुआ दिखेगा DU BCom/BCom ऑनर्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट में भी मिल जाएगा, तो आप कहीं से भी चेक कर सकते हैं। आपको लिखा हुआ दिखेगा DU BCom/BCom ऑनर्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आगे आपको लिंक मिलेगा, वहां पे क्लिक करके आप पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। उसी आर्टिकल में आपको सिलेबस भी मिल जाएगा, प्लस आपको सारे कॉलेज के नाम, कॉलेज में सीटें कितनी है, फीस कितनी है, वो सब कुछ आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। तो आप उसको एक बार जरूर चेक कर लेना। तो यार सारी इन्फॉर्मेशन थी DU के बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स कोर्स के बारे में। आई होप ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। यहाँ पे आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में।